अक्सर हम संध्या में मिलते हैं, लेकिन आज दोपहर में मिल रहे हैं। आज कुल 35 ऐसे एजेंडा पॉइंट्स हैं जो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए और उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा कुल 2 प्रस्ताव लाए गए थे। एक है अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा कोएड आवासीय विद्यालय पीरपैंती भागलपुर, और दूसरा है राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय। ये दोनों विद्यालय जो हैं 720 बेडेड कैपेसिटी के हैं और इनका जो पूर्व का जो एस्टिमेट था, चूँकि उसमें 20% से ज़्यादा की वृद्धि हुई थी, इसलिए उस पर पुनरीक्षण प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। विधि विभाग के द्वारा व्यवहार न्यायालय भभुआ में 20 कोर्ट भवन, 1 हाजत भवन और एम्यूनिटी भवन इत्यादि के निर्माण के लिए कुल 50,69,62,62,000 रुपए की जो योजना है उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। उसी प्रकार से विधि विभाग के द्वारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका जो वेब पोर्टल है, उस वेब पोर्टल के संचालन के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पद की स्वीकृति जो प्राप्त की जानी थी, वैसे कुल 39 डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों को स्थायी करते हुए स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से विधि विभाग के द्वारा अनुमंडलीय न्यायालय मंझौल, जो कि बेगूसराय में है और वहाँ एक एडीजे का कोर्ट है, उस कोर्ट के लिए कुल 9 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। उद्योग विभाग के कुल 3 आइटम्स थे आज। पहला, मेसर्स मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड, ये सिधवलिया जिला गोपालगंज में है, को 75 KLPD किलोलीटर्स पर डे, जो बाद में 100 किलोलीटर्स पर डे तक जिसका विस्तार किया जा सकता है, क्षमता वाले इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए कुल 133 करोड़ 25 लाख रुपए के पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा जो 31/3/2021 को जो बालू की बंदोबस्ती समाप्त हो रही थी, उसे तत्काल अगले 6 महीने तक के लिए या उसके पहले जो नियमित बंदोबस्त हो जाती है तब तक के लिए 50% के वृद्धि के साथ अवधि विस्तार करने की अनुमति भी मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और जो नए नगर निकायों का गठन हुआ है, जो पुराने नगर निकायों जिनका उत्क्रमण किया गया है, और एक निदेशालय के स्तर पर एक निदेशालय बनाया जाएगा और सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में 9 क्षेत्रीय निदेशालय भी बनाए जाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए पदों का सृजन किया गया है और ये कुल मिलाकर के 4,503 पदों का सृजन किया गया है, जिस पर प्रतिवर्ष 76 करोड़ 35 लाख 60,000 रुपये का अनुमानित व्यय आएगी। तो ये नगरीय प्रशासन को एक बेहतर कैपेसिटी प्रदान करने में ये सहायक हो। और उसी प्रकार से पटना मेट्रो रेल परियोजना में 2 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए एक नया पद डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम्स को सृजित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। नालंदा जिलांतर्गत चंडी प्रखंड में जो एक सरथा ग्राम पंचायत है, उसे चंडी प्रखंड से हरनौत प्रखंड के अंतर हस्तांतरित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये चंडी से ये पंचायत लगभग 20 किलोमीटर की इसकी दूरी है, लेकिन हरनौत से महज 2 किलोमीटर है।
षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अवधि 31/3 को समाप्त हो रही थी और उसके रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए उसे 1 महीने का अवधि विस्तार यानी कि 30 अप्रैल 2021 तक के लिए उसका अवधि विस्तार की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश के क्रम में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न संवर्ग के कुल 198 पदों की समेकित रिक्तियां उपलब्ध कराने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा। ये एग्ज़ाम 2010 में हुआ था और उस समय कतिपय कुछ लोग जो असफल हो गए थे वो कोर्ट गए थे और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा उनका जो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेज़ 3 है उसकी अवधि विस्तार की गई है। वो 31/3 को समाप्त हो रही थी, तो उसे अब 1/4/2021 से 31/3/2022 तक 1 साल की अवधि विस्तार की गई है राज्य योजना के अधीन। मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड ये शेयर घाटी में है और इनके द्वारा जो पूर्व जो स्थापित पोटैटो चिप्स का जो प्लांट है उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं वो आपके जो कागज़ सर्कुलेट किया गया है उसमें आप उल्लेख है, इसलिए मैं आंकड़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार से मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, जिसे पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा 20 मेट्रिक टन पर आवर की क्षमता का एक राइस मिल स्थापित किया जाएगा और उसके लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश और उसकी जो वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। बक्सर में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा 2x660 मेगावाट प्लांट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है और वहाँ से जो पावर का इवैक्यूएशन है उस पावर के इवैक्यूएशन करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 400 केवी और 200 केवी के जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके निर्माण के लिए 817.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, जिसमें 20% इक्विटी के रूप में होगा और शेष जो 80% होगा वो राज्य सरकार की गारंटी पर जो विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय संस्थान हैं वहाँ से लोन लिया जाएगा। आपराधिक घटनाओं से जो संबंधित प्रदर्श की जांच होती है और उसके लिए बिहार में विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं उनकी स्थापना की जा रही है, तो और उनके लिए पदों का भी सृजन किया जा रहा है। तो चूँकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करने की मंशा गृह विभाग की है, इसलिए जो 9 प्रमंडलीय हमारे सेंटर्स हैं उन सभी जगह पर एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किया जाएगा और एक जो बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में चल रही है उनके कार्यान्वयन के लिए 218 पदों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो बिहार पुलिस रेडियो संगठन में बिहार पुलिस दूरसंचार वितंतु एवं तकनीकी सेवा नियमावली 2021 है, इस नियमावली पर भी स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है इसके तहत 176 करोड़ 22 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, ताकि कहीं पर भी कोई घटना हो तो इमीडिएट रिस्पांस हो पुलिस का और पुलिस वहां पर एक निर्धारित समय सीमा के तहत पहुंच जाए और उसके लिए उनको जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा इस इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम में शामिल है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।